हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, वैकेंसी को निकाला गया है गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को समझ रहे होंगे। क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है, सैलरी बॉन्ड इन्होंने क्या रखा है, साथ ही साथ यहां पर कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड भी है 5 ईयर का आफ्टर ट्रेनिंग पीरियड, उसकी क्या कुछ टर्म एंड कंडीशन है, तो ऑल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। यहां पर यदि हम लोग गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बेसिकली बात करें तो ये 50-50% बेसिकली ऑन करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। यहां पे जो वैकेंसी बेसिकली निकाली गई है वो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट की ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पोस्ट के लिए निकाला गया है। और ये अहमदाबाद मेट्रो रेल एंड सूरत मेट्रो रेल दोनों का जो काम चल रहा है उसके लिए बेसिकली इन्होंने वैकेंसी ओपन करी है। यहां पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट की यदि हम लोग बात करें, आप लोगों के ऑनलाइन फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं जो कि 29 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो गए। लास्ट डेट इसकी ध्यान रखिएगा 28 मई 2026 से, एंड पेमेंट करने की लास्ट डेट इन्होंने 31 मई 2026 रखी है। साथ साथ में इसका जो एग्जाम है वो बेसिकली जून या फिर जुलाई में एक्सपेक्टेड है, ये लोग एग्जाम बेसिकली ले लेंगे। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए इन्होंने वैकेंसी बेसिकली निकाली है। देखिए, जो सबसे पहली पोस्ट है वो स्टेशन कंट्रोल या ट्रेन ऑपरेटर की पोस्ट है, जिसके यदि हम लोग ग्रेड पे की बात करें 33,000 से 1 लाख रुपीस इनका ग्रेड पे बेसिकली है। यहां पे टोटल 89 पोस्ट इन्होंने निकाली है। कैटेगरी वाइज देख सकते हो, जनरल की 46 वैकेंसी है, इस प्रकार आपको देखने को मिल जाता है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की यदि हम लोग बात करें, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग यदि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इन किसी से भी आपकी है तो आप इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 18 साल से 28 साल के छात्र जो है इसमें एलिजिबल हैं। A1 स्टैंडर्ड का मेडिकल यहां पर होने वाला है इस पोस्ट के लिए। यहां पर जो दूसरी पोस्ट है वो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की है। यहां पे यदि आप लोग देखोगे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में 4 पोस्ट हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें 38 पोस्ट निकाली है। यदि डिप्लोमा आपने बेसिकली किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, अप्लाई करोगे इलेक्ट्रिकल में। यदि इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से किया है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई कर सकते हो। सेम 18 से 28 साल एज लिमिट यहां पर रखी है। यहां पर मेंटेनर की भी पोस्ट है जो कि आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए निकाली गई है। यहां पर यदि हम लोग बात करें मेंटेनर फिटर की पोस्ट निकाली गई है। यदि हम बात करें स्टार्टिंग बेसिक 20,000 से 60,000 इनका रहने वाला है। जो वैकेंसी है वो 22 इन्होंने निकाली है। यदि हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, 10वीं कक्षा पास होना चाहिए, उसके साथ में 2 साल का आईटीआई यदि फिटर ट्रेड से आपने कंप्लीट किया है, आप मेंटेनर फिटर में एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा जो एज लिमिट है वो 18 साल से 25 साल एज लिमिट रखी गई है। लेकिन यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अपर एज लिमिट में आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। और मेंटेनर पोस्ट का जो बेसिकली मेडिकल होता है वो B1 स्टैंडर्ड का मेडिकल होता है, यानी कि 4 डायोप्टर तक यदि ग्लास भी लगा है तब भी आपका चल जाएगा। तो मेंटेनर के लिए मेडिकल का इशू नहीं आने वाला है। यदि हम बात करें इलेक्ट्रिकल में, यदि इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई करिए, अप्लाई कर सकते हो। 129 पोस्ट, काफी बढ़िया संख्या में वैकेंसी इन्होंने निकाली है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स की भी वैकेंसी है मेंटेनर के अंतर्गत, जो कि 101 पोस्ट यहां पर निकाली गई है। यदि आपने 10वीं कक्षा पास करी है और आईटीआई आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से करी है तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो। एज लिमिट 18 से 25 साल सभी मेंटेनर पोस्ट के लिए रखी गई है। लेकिन यहां से कुछ चीजें क्लियर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि कुछ पॉइंट यहां पर काफी महत्वपूर्ण दिए गए हैं, उनको समझना बेहद जरूरी है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, जो भी पोस्ट है वो टेक्निकल पोस्ट निकाली गई है, इसीलिए यहां पर जो भी फिजिकल हैंडिकैप्ड पर्सन है उनको अलाउ नहीं किया है। यहां पर क्लियरली बोल दिया है कि फॉर टेक्निकल पोस्ट एंड विल नॉट बी अवेलेबल फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, कोई भी पोस्ट उनके लिए यहां पे नहीं है। उसके अलावा और अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी जो पोस्टिंग होने वाली है आफ्टर सिलेक्शन वो या तो अहमदाबाद, गांधीनगर या सूरत में होने वाली है, या फिर गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अलग जो भी प्रोजेक्ट है उनमें भी ये पोस्टिंग दे सकते हैं, यहां पे क्लियरली मेंशन करा हुआ है। उसके अलावा यदि रिलैक्सेशन की बात करें, जो भी रिलैक्सेशन है एज पर गवर्नमेंट रूल के अनुसार यहां पर होगा।
अब इंपॉर्टेंट बात आ जाती है क्वालिफिकेशन की। देखिए क्वालिफिकेशन में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनको समझना बेहद जरूरी है। देखिए जहां पे डिप्लोमा एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उस जगह पर यदि आपके पास में डिग्री होल्डिंग वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। यदि डिप्लोमा नहीं है डिग्री है तब भी आप अलाउ है अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा डिप्लोमा और डिग्री वाले कैंडिडेट आईटीआई पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। जहां पे आईटीआई एसेंशियल क्वालिफिकेशन बोला गया है वहां वो पोस्ट केवल और केवल आईटीआई के छात्रों के लिए ही है, वहां डिग्री और डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। उसके अलावा यहां पे आपको चीजें क्लियर होना चाहिए कि ऐसे कैंडिडेट जो फाइनल ईयर एग्जाम में है, फॉर एग्जांपल डिप्लोमा, डिग्री या आईटीआई, वो स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। साथ साथ में एक पॉइंट और महत्वपूर्ण है जो आपको क्लियर होना चाहिए। यहां पर बेसिकली उन्होंने क्लियर किया है कि आप एक पोस्ट से ज्यादा पोस्ट में अप्लाई नहीं कर सकते। कैंडिडेट कैन नॉट अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट, यानी कि कई सारे छात्र ऐसे होंगे जिन्होंने आईटीआई भी किया है और डिप्लोमा भी किया है। उस केस में केवल और केवल आप एक पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, किसी भी दो पोस्ट में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। उसके अलावा यदि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वालिफिकेशन के बाद में यहां पर जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया है एंड सिलेक्शन प्रोसीजर को यदि हम लोग देखने लगे, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि हम स्टेशन कंट्रोलर की बात करें, ट्रेन ऑपरेटर की बात करें, इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस होगा। यानी कि सबसे पहले इस पोस्ट में आवेदन करने वाले छात्रों का रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद में साइको एप्टीट्यूड टेस्ट होगा एंड उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यानी कि टोटल 3 स्टेज में आपका सिलेक्शन होने वाला है। यदि हम बात करें जूनियर इंजीनियर और मेंटेनर पोस्ट की, यानी कि इन दोनों पोस्ट के लिए जो 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है, यानी कि सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो यहां पर केवल साइको टेस्ट होगा यदि आप लोग स्टेशन कंट्रोलर एंड ट्रेन ऑपरेटर में अप्लाई कर रहे हो उस कंडीशन में। अब बात आ जाती है एग्जामिनेशन पैटर्न की, यानी कि जो एग्जाम होगा उसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस किस सब्जेक्ट के होंगे, उस चीज को समझ लेते हैं। सबसे पहले यहां पर क्लियर होना चाहिए कि जो आपका पेपर है वो मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन टाइप होगा, यानी कि 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको एक ऑप्शन को चुनना होगा। यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चन पेपर जो होगा वो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल होगा, यानी कि पेपर हिंदी में नहीं आने वाला है, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। उसके अलावा यदि अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, यदि हम बात करें स्टेशन कंट्रोल या ट्रेन ऑपरेटर पोस्ट की, यदि इस पोस्ट को स्पेसिफिक देखने लगे तो यहां पर आपके पेपर में टोटल 120 प्रश्न पूछे जा रहे होंगे और इन 120 प्रश्न में से प्रत्येक क्वेश्चन को करेक्ट करने पर 1 मार्क्स आपको दिया जा रहा होगा। यदि आप कोई भी क्वेश्चन का गलत उत्तर देते हैं तो 0.25 मार्क्स आपके काटे जाएंगे, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर होने वाली है। अच्छा, 120 प्रश्न में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन होंगे? देखिए टेक्निकल नॉलेज यानी कि आपके डिसिप्लिन से 40 प्रश्न पूछे जा रहे होंगे। यहां पर गुजराती लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन आने हैं और ये गुजराती लैंग्वेज को क्वालिफाई करना बेहद जरूरी है। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, यानी कि ये फाइनल सिलेक्शन में आपके मार्क्स इसके नहीं जुड़ेंगे। उसके अलावा लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग के 20 प्रश्न होंगे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि जनरल मैथमेटिक्स के 20 प्रश्न और जनरल इंग्लिश के 20 प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार टोटल 120 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे होंगे। यदि हम बात करने लगे मेंटेनर आईटीआई पोस्ट की, तो इनका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 100 क्वेश्चन यहां पे होंगे और 100 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन टेक्निकल नॉलेज यानी कि जिस ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हो उस ट्रेड के होंगे। उसके अलावा गुजराती लैंग्वेज के 20 प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग के आपके 15 प्रश्न रहेंगे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 प्रश्न होंगे और जनरल इंग्लिश के 15 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार आपके 100 प्रश्न होंगे। ध्यान रखिएगा जो गुजराती लैंग्वेज बेसिकली होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि यदि यहां पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप लेके आ जाते हो
तो गुजराती लैंग्वेज वाले क्वेश्चन का कोई मायने नहीं रह जाता। यानी कि यदि आप यहां डिस्क्वालीफाई हुए तो पूरे सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे, यदि क्वालिफाई हुए तभी आपकी मेरिट देखी जाएगी। मेरिट अदर प्रश्न से बनेगी गुजराती लैंग्वेज को छोड़कर। अच्छा, क्वालिफाई करने के लिए कितने प्रतिशत अंक आपको लाना होगा? तो यहां पे यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो गुजराती लैंग्वेज में 60% अंक लाने होंगे। एंड यहां पे यदि आप रिजर्व कैटेगरी यानी SC ST या फिर आप OBC EWS कैंडिडेट हो तो 50% अंक लाने होंगे। यानी कि 20 प्रश्न में से 10 प्रश्न आपके करेक्ट होना मैंडेटरी है यदि आप रिजर्व कैटेगरी में हो। उस कंडीशन में इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। उसके अलावा यहां पे क्वालिफाइंग इन द टेस्ट के बारे में डिस्कस किया हुआ है, मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में आपको बताया हुआ है। उसके अलावा यदि हम लोग बात करें बॉन्ड के बारे में, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि यहां पे बॉन्ड भी रखा हुआ है और मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर सर्विस का बॉन्ड है। यानी कि आप ज्वाइन करते हो, आफ्टर ज्वाइन करने के बाद में आपको 3 साल सर्विस गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को देनी होगी। यदि आप इस सर्विस को नहीं देते हो और बीच में ही अपनी सर्विस छोड़ते हो तो या तो 3 मंथ का नोटिस पीरियड सर्व करना होगा और 3 मंथ की सैलरी छोड़नी होगी, या फिर आपको बॉन्ड भरना होगा। और बॉन्ड स्टेशन कंट्रोल कम ट्रेन ऑपरेटर का 2,50,000 रुपीस है और मेंटेनर का 1,25,000 रुपीस है। ध्यान रखिएगा, ये 3 ईयर सर्विस पीरियड आपको कंप्लीट करना होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ट्रेनिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की आ जाती है। तो जो आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा वो 2 ईयर का होगा, ये प्रोविजनल पीरियड होगा। बेसिकली आफ्टर ट्रेनिंग पीरियड आपको बेसिकली सक्सेसफुल तरीके से ज्वाइन कराया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 5 साल का होगा ट्रेनिंग पीरियड के अलावा, यानी कि 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा। ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको क्लासरूम ट्रेनिंग दिया जाएगा, टेक्निकल ट्रेनिंग दिया जाएगा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग दिया जाएगा। एंड ट्रेनिंग के बाद में कुछ एग्जामिनेशन भी आप लोगों के लिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा उन एग्जामिनेशन को पास करना होगा। देन उसके बाद में आपको जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड दिया जाएगा। एंड अब बात आ जाती है कि पे स्केल वगैरह किस तरीके से सैलरी ये देने वाले हैं। देखिए, ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपकी जो सैलरी होगी वो 18,000 रुपए होगी स्टेशन कंट्रोल की, ये फ्लैट सैलरी रहने वाली है। जूनियर इंजीनियरिंग के 18,000, मेंटेनर की 14,000। एंड जैसे ही आपकी ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होती है तो ये सैलरी आपकी बढ़ के हो जाएगी एंड अदर अलाउंसेस भी मिलने लगेंगे। यहां पर यदि हम लोग अदर चीजों की बात करें एज में रिलैक्सेशन की, तो यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC BC से, EWS या फिर SC ST, सभी के लिए जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। एंड जो वुमेन कैंडिडेट है उनके लिए 10 ईयर का रिलैक्सेशन पीरियड रखा गया है। वुमेन कैंडिडेट अनरिजर्व्ड कैटेगरी की भी है, उनके लिए भी 5 ईयर का रिलैक्सेशन पीरियड रखा गया है। यानी कि अपर एज लिमिट में वुमेन कैंडिडेट को इंकरेज किया है और काफी अच्छा रिलैक्सेशन दिया हुआ है। बात आ जाती है एप्लीकेशन फी की। देखिए, यदि आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, मेल कैंडिडेट है, तो आपको 600 रुपीज नॉन रिफंडेबल फी पे करना होगा। उसके अलावा यदि आप रिजर्व्ड कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो 300 रुपीस आपको पेमेंट फी करना होगा, यहां पे ध्यान रखिएगा। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर ऑनलाइन प्रोसेस है, जो कि यहां पर स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है। कैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, अपनी इमेज को अपलोड करना है, सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो ऑल प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप यहां पर बेसिकली दिखाया गया है। तो इसको आपको देख के अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देना है और ये काफी सिंपल प्रोसेस बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का होने वाला है। तो यहां पर 2 टास्क महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको यहां पे दिक्कत आने वाली है गुजरात लैंग्वेज में, तो वहां पे कहीं ना कहीं वो रिस्ट्रिक्टेड हैं। ओनली गुजरात के ही कैंडिडेट बेनिफिशियल रहेगा बिकॉज वो गुजराती लैंग्वेज को क्वालिफाई कर पाएंगे। अदर स्टेट यदि अप्लाई भी कर देते हैं तो गुजराती लैंग्वेज को क्वालिफाई ना कर पाएंगे, इस वजह से वो वैसे ही बाहर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये जो वैकेंसी है वो कहीं ना कहीं गुजरात के कैंडिडेट के लिए ही कहीं ना कहीं साबित होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऑल इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।